हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल एक्सप्लोर द फिजिक्स EDU1। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो क्लास 10th का हम लोगों ने लाइव चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, तो 3 वीडियोस उसके ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो आई होप आप सब लोगों को देखा भी होगा और एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर, मतलब ऐसे रिफ्लेक्टिव सरफेस जो कर्व हो। ठीक है, जैसे जिनको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो बेटा जो स्फेरिकल मिरर जनरली होते हैं, ये एक स्फेयर, कोई ट्रांसपेरेंट हमारे पास स्फेयर है, ट्रांसपेरेंट हमारे पास कोई स्फेयर है, तो क्या करेंगे, हमको इसको कट करके क्या बनाना है, मिरर बनाना है। ठीक है, कैसे मिरर बनाना है, वो भी कर्व मिरर बनाना है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक स्फेयर है, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब हम इसको कट कर रहे हैं, एक कट इधर से लगा रहे हैं और एक कट इधर से लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बगल में भी हम ऐसे ये बना दे रहे हैं, एक कट इधर से एक कट इधर से। अब क्या करेंगे, है ना, चूंकि हमको कर्व मिरर बनाना है, तो बीच वाला पोर्शन को क्या कर देंगे, वो गायब कर देंगे। हालांकि आप लोग अपनी कॉपी में ऐसा मत करिएगा, है ना, आप लोगों को तो जनरली ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरा तो बोर्ड है भाई, मैं तो रब कर दूंगा। तो अब अगर मैं इसमें से पूछूं बेटा, इसमें से कॉनकेव कौन है और कॉन्वेक्स कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे? तो जनरली आपस बहुत बच्चे होंगे, सर ये वाला क्या है, कॉनकेव है और ये वाला कॉन्वेक्स है। सेम इसमें वही है, सर ये तो कॉन्वेक्स है और ये तो कॉनकेव है। बट यहाँ पे ये अभी ना तो कॉनकेव है और ना ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इनको मिरर बनाया ही नहीं, हमने इनमें पॉलिशिंग की ही नहीं। अब ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट एक इस साइड से दूसरी साइड ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होने के चांसेस नहीं हुए। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस सरफेस का इधर वाले सरफेस क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, और इसमें भी मैंने क्या कर दिया, ये पॉलिश कर दिया। ठीक, तो देख रहे हो आउटर एज में, बाहर की तरफ जो ये उभरा हुआ, इसको बोलते हैं बल्किंग टुवर्ड्स आउटवर्ड, है ना, ये भी बाहर की तरफ। अगर हमने पॉलिश बाहर की तरफ किया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, तो इनको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। जैसे ये हमारा यहाँ पे क्या है, देख रहे हो, ये पॉलिशिंग हमने बाहर की तरफ किया है, पॉलिश सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये क्या है, अंदर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अगर अंदर ऐसे कर्व मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो और बाहर तरफ पॉलिश्ड हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर। तो बेटा ये आपका है कॉनकेव मिरर, है ना, या कॉनकेव स्फेरिकल मिरर ही बोलते हैं। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम बेटा होता है कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो हो गया। अब सिमिलरली क्या है, अगर मैं पॉलिशिंग अंदर कर दूं, पॉलिश ऐसे कर्व मिरर, ऐसे स्फेरिकल मिरर जो है, इसको मैंने क्या कर दिया, अंदर तरफ मैं पॉलिशिंग कर दिया। सेम इस वाले पार्ट सरफेस में मैंने इसलिए दो दिखाया, ताकि आपको ऐसे ना दिख जाए कि जो है हमेशा ऐसे हो वो हमेशा कॉन्वेक्स होगा और जो ऐसे होगा कॉनकेव होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कॉनकेव कॉन्वेक्स आप देखोगे कि पॉलिश किधर की गई है। तो अब इसमें देखो, जैसे क्या है, इसमें भी अंदर तरफ पॉलिशिंग है ना, रिफ्लेक्टिंग क्या है, बाहर तरफ है। तो बेटा ये वाले क्या हो जाएंगे, ये देख रहे हो, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश सरफेस अंदर है, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, कॉन्वेक्स हैं। और ये देखो रिफ्लेक्टिंग, सरफेस,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, तो इसको जनरली क्या बोलते हैं, ये डायग्राम नंबर 1 और ये डायग्राम 2। तो पहला वाला आपका कॉन्केव था, दूसरा वाला क्या है आपका कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर को बेटा हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, मैं कोई एक मिरर लूंगा, जितने टर्मिनोलॉजी उसमें आएंगे वो सभी टाइप के मिरर में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रख कर रहा हूँ, केवल एक सरफेस को बना रहा हूँ और उसी पे काम करेंगे, उसी पे डेफिनेशंस को सीखेंगे। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता कि भाई इस कर्व मिरर क्या होते हैं, ठीक है ना, तो कर्व मिरर क्या होते हैं, ऐसे मिरर या ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो क्या हो, जिनका शेप क्या कर्व हो, और जो किसी एक स्फेरिकल है ना, एक स्फेयर को, ट्रांसपेरेंट स्फेयर को कट करके बनाए जाते हैं, है ना। और वो स्फेरिकल मिरर कर्व मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स कब होगा, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिशिंग। आप आउटसाइड में पॉलिश कर रहे हो या तो फिर अंदर पॉलिश कर रहे हो। अगर हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड बनाया है, अंदर तरफ बनाया है, और पॉलिश बाहर तरफ किया हुआ है, तो हमारा क्या कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस आते हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, थर्ड हमारा आ जाएगा फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, पोल, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब क्या होते हैं किसी एक कर्व मिरर में, इन सब की बात हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा, ये मैंने क्या बना दिया, कर्व मिरर, ठीक है, और मैंने इसमें पॉलिशिंग बाहर तरफ कर रखा। तो देखिएगा, तो ये जो इस एंड से, ये मिरर का इस एंड से इस एंड को अगर हम ज्वाइन कर लें तो इसको बोलते हैं, इसका अपर्चर बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो पूरा मिरर की है आपको पूरा अपर्चर है ना, ये इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इसका जो मिड पॉइंट होगा, क्या मिड पॉइंट, इसको बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, पोल। ठीक है। अब इस कॉन्केव मिरर के पोल से एक इमेजिनरी लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और ये इमेजिनरी होती, क्या होती है, एन इमेजिनरी लाइन होती है। भाई कहीं आपको मिरर मिलता तो उसमें एक लाइन तो खींचनी रहती है, एन इमेजिनरी लाइन है, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, मतलब a imaginary line passing through the pole of the curved mirror is called principal axis। तो आपने जान लिया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है ना। पोल क्या होता है, पोल मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस या कर्व्ड मिरर क्या होता है, पोल होता है। अब आता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लें। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपने मिरर बनाया है, ये जो कर्व मिरर है, ये किसी एक स्फीयर का क्या है, एक पार्ट है। क्या है, एक पार्ट है। मतलब ये इतना बड़ा मिरर रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्फेरिकल मिरर, ये कर्व मिरर जिस स्फीयर का एक पार्ट है, उसका जो सेंटर था वही इसका भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यही समझ में आया, फिर से बता देते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which the mirror is a part is called center of curvature। अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब यही है कि जिस स्फीयर का ये मिरर एक पार्ट है, उसका सेंटर, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा।
सिंपली वही कि मान लो हमारे पास एक स्फीयर था, इसका सेंटर यहाँ पे था, ये इस पूरे स्फीयर का सेंटर है, तो इसको मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यही सेंटर इस मिरर का क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख सकते हो, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेटा प्रिंसिपल फोकस क्या होगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अब पोल के बीच के अगर हम डिस्टेंस को ज्वाइन कर दें तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, आर इस डायग्राम में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इट्स आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डिफाइन कर रहे हो, या आप सिंपली बोल सकते हो, है ना, आप सिंपली बोल सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब आता है बेटा क्या, प्रिंसिपल फोकस या प्रिंसिपल फोकस प्लेन, है ना, और फोकल लेंथ, ये क्या होती है। तो चलिए इतना नोट कर लिया, तो मैं थोड़ा सा इसमें डायग्राम में रख करूंगा। चलो, तो देखो जनरली कोई भी लाइन, है ना, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस, आपकी ब्लैक वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो ये दोनों पैरेलल है, ये जो रे आ रही है ये नीचे वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे ऑफ लाइट, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन होगा, होगा नहीं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या हो जाएगी, आपको पता है, यहाँ से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो आपको पता होगा कि कोई भी सर्कल है उसका सेंटर से अगर सरकमफ्रेंस पे डालो, लाइन ज्वाइन करो सरकमफ्रेंस से, तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो कहने का मतलब ये अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट मिला देंगे तो ये नॉर्मल का काम ही करेगा, ये क्या है, नॉर्मल है। अब जितने एंगल पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है उतने पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन से हो जाएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। अब ये जो ब्लैक वाली लाइन, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो आप लोग लिख लिया होगा, तो इसको मैं रख कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कैपिटल एफ, और इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना। अब अगर इस प्रिंसिपल फोकस में प्लेन पास करा दूं, प्लेन मतलब समझते हो, प्लेन मतलब जैसे आपका एक बोर्ड एक प्लेन है ना, जैसे मेरा हाथ एक प्लेन है। अब इस पॉइंट्स में ऐसे अपना हाथ पास करा दूं, देख रहे हैं मेरा हाथ, आपको एक लाइन दिख रहा होगा, बट ये मेरा पूरा एक हाथ क्या प्लेन है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन, है ना, या सॉरी, या तो फोकल प्लेन बोलेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल फोकल प्लेन। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई आपसे पूछे भाई क्या होता है फोकल प्लेन क्या होता है, तो आप बोल सकते हो फोकल पॉइंट से जो प्लेन पास करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकल प्लेन, है ना। द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। मतलब ये एक प्लेन है, एज अ लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फोकल प्लेन। ठीक है ना, फोकल प्लेन। जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेस तो हमेशा यहीं पे प्रिंसिपल, है ना, इस फोकस पे कट करेंगी, लेकिन अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना, जैसे ये दो लाइट रेस ऐसे जा रही हैं, ऐसे भी जा सकती है ना, ये दो गई, ये दो पैरेलल आपस में पैरेलल है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये कहाँ से पास करेंगी, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद श्योर नहीं है कि फोकस से ही पास करेंगी, फोकस से ना पास करेंगे, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन
फोकल प्लेन से पास करेंगे ये श्योर है ना। हो सकता है ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे क्रॉस कर जाए, है ना, ये ऐसे क्रॉस कर जाए। तो आप देख रहे हो इस फोकल प्लेन, फोकस से थोड़ा सा नीचे लोग कट किए तो इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को तो एग्जैक्टली लगभग प्रिंसिपल फोकस पे ही कट करती हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि मतलब अगर दूर से इनफाइनाइट से एक ढेर सारी रेज आपस में पैरेलल होके आ रही हैं तो वो फोकल प्लेन पे कट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो फोकस पॉइंट पे ही कट करती हैं, ठीक है ना, या आप कह सकते हो फोकल प्लेन पे कट करती हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं भाई फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकल, द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, है ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाले लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और प्रिंसिपल फोकस से पास करने वाले प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। आई बात समझ में, ठीक है ना। ये तो आपका सी था, तो सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है ना। अब जैसे आपने देखा था ये P है, P क्या है, पोल है, तो CP बराबर क्या है R, और R को पता क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे लिखी दी है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, CP है। तो मैं लिख दे रहा हूँ FP, FP क्या है, मतलब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच डिस्टेंस क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। FP क्या है, फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ। इसको स्मॉल f से ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक बात है ना। मतलब ये रिफ्लेक्शन के बाद लाइट गई थी ना, ये एरो आप दिखा दीजिएगा, ये पैरेलल आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस की इस पॉइंट से पास कर रही है, इसको हम लोग क्या बोले, फोकल बोले, ठीक है ना। और इस फोकल से ये वाली जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल f बोलेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज आप नोटिस कर लीजिएगा और एक फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, है ना, जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। और इसी को आप लिख सकते हो फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, कह सकते हो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो ये इसका कुछ टर्मिनोलॉजी था। अब इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं। अब इस कॉनकेव मिरर से, है ना, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ रूल्स देखेंगे, रूल्स टू ड्रॉ इमेज, है ना। तो चलिए इसको हम रब करते हैं। रूल्स टू ड्रा इमेज। तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा आपको, है ना। ये मान लीजिए मेरा क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। जो कॉनकेव मिरर में एप्लीकेबल है सेम वही इसमें। पहला रूल तो ये है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज हमेशा कहां से पास करेंगी, ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। ये इसका सी होगा, ठीक है ना। रूल नंबर 1 क्या सीखा सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। नंबर 2 है ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर ये है, ठीक है ना, कन्वर्जिंग है। ये हमारा सी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पोल है। अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रही है तो क्या करेगी, पैरेलल हो जाएगी। हेलो भैया, यहाँ खोलना इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, सुनाइएगा थोड़ा।
पढ़ा चाहिए। इसमें क्या है कि मतलब अगर फोकस से कोई लाइट रे जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 2, ठीक है ना, मतलब प्रिंसिपल फोकस से पास करने लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तीसरा अगर इसमें हम रूल बनाए, ये ठीक है ना, ये हमारा सी है, क्या है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा क्या है, पी पोल है, ठीक है। अब क्या है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम पाथ को रिट्रेस कर देगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो सेम पाथ को रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस कर देगा। ऐसा क्यों होता है? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि बेटा कोई भी सर्कल होता है, सर्कल के सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो वो ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे अगर ज्वाइन किया तो इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हमेशा क्या है, नॉर्मल है। और प्लेन मिरर में मैंने आपको पढ़ाया है, वीडियो नंबर 3 में देखे होंगे आप, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, दूसरी या तीसरी में देख लीजिएगा कि अगर लाइट रेज किसी सरफेस पर 90 डिग्री पे आ रही है, मतलब नॉर्मल के अलॉन्ग ही आ रही है, तो उसी के अलॉन्ग फिर रिटर्न हो जाएगी। इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस आर बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होता है। सेम वहां भी है। अब चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस कर्व मिरर का क्या है, सेंटर है, तो यहाँ ज्वाइन की इस पे क्या है बेटा, ये है 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, तो जायज बात है लाइट जो आएगी स्ट्राइक करने के बाद वापस अपना पाथ रिट्रेस कर देगी। गॉट इट? ठीक है। अब अगला पॉइंट हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगला एक रूल ये है, ये हमारा मिरर है, बाहर पॉलिशिंग है, ये पोल है। कोई भी लाइट रे अगर पोल पे जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करते हुए ये उतना सेम एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई और आर, और आपको पता है आई बराबर एंगल आर, है ना। ये तो सर रिफ्लेक्शन के लॉज हैं, ठीक। तो इमेज बनाने के लिए, इमेज के फॉर्मेशन के लिए कोई दो रिफ्लेक्टेड रेज या तो एक्चुअल में मीट करेंगी या मीट करते हुए एक्सटेंड करने पर वो मीट होती हुई दिखाई पड़नी चाहिए, तभी आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज बनाने के लिए इन चार में से हम कोई भी दो रूल को उठा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद इमेज ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नोटेड। तो अब इस पार्ट में हम देखेंगे क्या, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। तो ये हमने लिख दिया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो उसकी इमेज कहाँ पे बननी है ना, और उसका नेचर क्या होगा, सब हम लोग देखेंगे। तो पहला वाला उठा ले रहे हैं अगर हम, है ना। पहला हम मान लेते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे है, एट इंफिनिटी पे है, एट इंफिनिटी, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं हम एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब क्या है, मिरर की काफ़ी दूर रखी हुई है, एट इंफिनिटी। तो देखिएगा ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये हमारा इसका पोल है। अब इमेज बहुत इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी तो इसका मतलब वहाँ से पैरेलल रेज जाएंगे, तो एक रेज हमारी इधर से गई, एक रेज हमारी ये है। अब आपको पता है ये एक मिरर है ना, जिसका पार्ट होगा यहाँ पे इसका सेंटर आएगा, यहाँ पे इसका फोकस आएगा, ये सी है, ये तो एफ, ये वाला पॉइंट क्या एफ है, तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से क्रॉस करेगी, ये भी सेम रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, लगभग यहाँ पे कट कर दी है ना प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे। तो ये रे जा रही थी, ये वाली रे ऐसे आई, ये वाली रे इधर से जा रही थी, ये ऐसे कट गई। आप ऐसे पैरेलल रेज भी ला सकते हो, है ना, सिंपली जैसे मैं दिखा दूँ, आप ऐसे रेज भी ला सकते हो, ऐसे रेज लाओगे तो वो सिंपली यहाँ से ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे कहीं कट करेंगे, ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस प्लेन पे, तो बात वही बनेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जब ऑब्जेक्ट आपकी इंफिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रही है, एट एफ पे बन रही है, फोकस बन रही है, और नेचर क्या है, बहुत छोटी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, पॉइंट साइज की बन रही है, और ये रियल बनेगी, क्या बन रही है, रियल बन रही है। तो वही है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है आपका, इमेज आपकी बन रही है एट एफ, एट एफ मतलब एट फोकस, एट फोकस बन रहा है। नेचर कैसा है बेटा, ये रियल बनती है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है,
है ना, एंड हाईली डिमनेंस्ड है, हाईली डिमनेंस्ड है, ठीक है ना, और इसे बोल सकते हो पॉइंट साइज्ड, पॉइंट के आकार की है, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटी। तो ये रहा पहला, है ना, कि जब ऑब्जेक्ट हमारी बहुत दूर होगी, इनफाइनाइट पे होगी, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, ठीक है। अब इसको फटाक से आप बना लीजिए। अब चलिए दूसरा देखते हैं, है ना, दूसरा केस पे आ जाते हैं। दूसरा वाला पॉइंट हमारा आता है, अब क्या होगा कि इनफाइनाइट से हम इमेज की तरफ आगे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे इसका C आएगा, यहाँ पे इसका F होगा। तो हम क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड C, मतलब या तो इसको और इसी को बोल देते हैं बियॉन्ड C, और बियॉन्ड C मतलब सेंटर आप कार्य के पीछे रखी, इनफाइनाइट पे न होकर के, अब इनफाइनाइट और सेंटर पर भी कहीं पे है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, दिख रही है आपको, ये ऑब्जेक्ट A और B है। तो एक रेस तो यहाँ से चलेगी, ये पैरेलल गई, और पैरेलल रेस क्या हो जाएगी, ये सीधे कहाँ से पास आ जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी। और दूसरी रेस कहाँ से ले जाएं, दूसरी रेस हम ले जा सकते हैं, ठीक है, C से भी ले जा सकते हैं। और आप पता C से ले जाएंगे तो C से ले जाने के बाद ये अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी। तो देख लो, रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज 1 और रेज 2 यहाँ पे कट कर रही हैं, ठीक है। तो इमेज आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी, ये इमेज बनेगी। आप लोग हमेशा किताब में देखोगे C और F के बीचों बीच बनेगी, ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा C से कितने बियॉन्ड ऑब्जेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट लगभग यहाँ पे आती तो ये इमेज और ज़्यादा खसक जाती। तो आपने एक चीज़ देखा, अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या आएगी, मिरर के साइड आएगी, तो इमेज क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट आपके मिरर की तरफ आ रही है तो इमेज मिरर से दूर जा रही है। देख रहे हो, जब इनफाइनाइट पे थे तो तुम्हारी इमेज यहाँ बन रही थी फोकस पे, ऑब्जेक्ट थोड़ा और इधर आ गई, इमेज थोड़ा खिसक गई, ऑब्जेक्ट और आगे आएगी, इमेज आगे और खिसकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बना, बिटवीन C एंड F बना, ठीक है ना। इसका मतलब बिटवीन C एंड F बन गया, ठीक है ना। नेचर कैसा है, नेचर वही है, रियल है, और देख रहे हैं उल्टी बनी हुई है, इन्वर्टेड है। ये A डैश हो गया और नीचे क्या हो गया, B डैश हो गया, A B का A डैश B डैश पलट गई, इन्वर्टेड बनी, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से क्या हुई है, छोटी बनी है। तो इसको आप रिड्रॉ कर लीजिए, ये आपका यहाँ पे पोल था, ठीक, बना लिए। चलिए अब क्या करते हैं, तीसरा बनाते हैं। तीसरा केस देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारी अब C के पीछे लोगों को एग्जैक्टली C पे हो गई, तब कहाँ बनेगी, ठीक है ना। ये तीसरा हमारा होगा। ठीक, यहाँ पे C है हमारा, ये तो ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है एट C। तो बेटा इमेज भी कहाँ बनेगी, एट C, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एंड नेचर हम पहले लिख दे रहे हैं, एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी उतनी बड़ी इमेज भी होगी। इसमें यही है, ये आपका क्या है, C है, ये F है, ठीक है ना। तो यहाँ से रेज चलेगी, ये, और ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है ना। ये फोकस से पास करेगी। दूसरी रेज कहाँ से निकाल दें, दूसरी रेज ये फोकस से चला दें। अब आपको पता है फोकस से जाने वाली लाइट रेज
और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो यहाँ पे कट कर दी, ये देखो ये, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट की जो ये भी ऑब्जेक्ट आपकी थी, इसकी इमेज क्या बन गई, ऐसे करके इन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ए डैश बी डैश। मतलब ऐसे अगर मार्कर था तो इसकी इमेज ऐसे बन रही है, ये जब ये ऑब्जेक्ट था तो इसकी इमेज ऐसे बन रही है, और ये सेम साइज की बन रही है। ये नेचर हमने लिख दिया, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट हो गया। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रही है तो इमेज क्या हो, मिरर से दूर जा रही है। इसी केस में एक बार क्वेश्चन पूछा था बोर्ड में कि जो हमारे पास स्टील के स्पून होते हैं, चम्मच होते हैं, उनका सिर्फ ऐसा कॉनकेव है, तो एक बच्चा ऐसे लिया हुआ है, तो एक कोई दूसरा बच्चा उसके तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो बताओ इस जो ऑब्जेक्ट की स्पून में इमेज बनेगी वो किधर चलेगी। तो जाहिर बात, स्पून ऐसे पकड़े हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रही है, तो इमेज कैसे जाएगी, जिधर से आ रहा है उस साइड जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है टुवर्ड्स द स्पून, इमेज कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द स्पून, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। अब अगला पोजीशन हमारा ये है कि इमेज को हम सी और एफ के बीच में रख दें, तो कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनेगी पता है, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के बाहर। तो क्या था, जब ऑब्जेक्ट दूर थी तो इमेज क्या बनना था, फोकस पे। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर करीब आ रही, इमेज मिरर से दूर जा रही है, ठीक है। रियल इन्वर्टेड एंड, अब मैग्निफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब ये हो जाएगा दैट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं। ये पोल है ना, बाहर पॉलिशिंग कर दिए, यहाँ इसका सी, ये एफ, ऑब्जेक्ट हमने सी और एफ के बीच में लाके खड़ा कर दिया, ये ठीक है। ये हमने इसको खड़ा कर दिया। अब एक रेज यहाँ से ले जाएंगे तो कोई बात नहीं, पास तो ये फोकस से ही करेगा, है ना, पास करा दिया। दूसरी रे कहाँ से ले जाएं, या तो पोल से ले जाएं या तो फोकस से ले जाएं, कहीं से भी ले जा सकते हैं, बताइए। यहाँ से ले जाएं, यहाँ से भी देख लेते हैं, 4 रूल तो सिखाए थे ना। अब ये जितने एंगल पे आए उतने एंगल पे ये किधर होगा, इधर जाएगा भी। तो देखो कहाँ कट किया, यहाँ, और इसको ज्वाइन कर दो, देख रहे हो, सी के बियॉन्ड। ये आपका सी ए है, ये आपका सी है, और इमेज कहाँ बनी, इस ए बी की इमेज कहाँ बनी, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनी, ए डैश बी डैश, कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। और देख रहे हो ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी। पहली बात तो रियल है, सही है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड ठीक है, मैग्नीफाइड है, दिख रहा है, एंड मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। कहाँ बन रहा, बियॉन्ड से बन रहा, सी के पीछे आगे ही बन रहा है। कब ऑब्जेक्ट कहाँ थी, सी और एफ के बीच में था, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, चौथा केस, ठीक है ना। ये चौथे केस का बात है, ठीक। बना लिया, बना लो इसे आप। ठीक है, चलिए अब अगला केस देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम फोकस पे ही रख देंगे। कहाँ रख देंगे, पांचों केस में एट ए, फोकस पे अगर रख देंगे तो पता ही इमेज कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी बनेगी। और ये क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड होगा, दैट इज ठीक है, ठीक है ना। हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हो, भाई इनफाइनाइट बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हो इसको, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा रेड डायग्राम बनाते हैं इसका। नेचर हमने पहले लिख दिया,
तो आप लोगों को इसी प्रकार का बना बना के प्रैक्टिस करना है। आप अपने से बना के देखोगे ना तो दिमाग के चीजें आपके दिमाग पर बैठ जाएंगी, ठीक है ना, तो जल्दी से भूलोगे नहीं। ठीक है, ये यहाँ सी होगा, यहाँ होगा। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया, एफ पे ही रख दिया, एफ पे, और ये सी है। ठीक है, ये आपका पोल है। अब यहाँ से रेज चलेगी पैरेलल, ठीक है। अब ये कहाँ से पास करेगी भाई, रिफ्लेक्शन के बाद ये पोल से ही, फोकस से ही पास करेगा, पास करा दिए। अब दूसरी कहाँ से ले जाएं, ठीक है ना, ये सीधी रे नहीं दिख रही थी, दूसरी कहाँ से ले जाएं, दूसरी चाहे आप यहाँ से ले जा सकते हो, चाहे आप इसको यहाँ से भी जा सकते हो, इसको फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके तो वापस आएगी, ठीक है ना। तो ये वाली रेस हम ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये दोनों रेस पैरेलल आगे तरफ जा रही हैं, ये पैरेलल आगे जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, कहाँ पे कट करेंगी, हम ये मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे कट करेंगे। कहाँ कट करेंगी, इनफाइनाइट पे। तो आप याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर का यही वाला एप्लीकेशन यूज होता है कहाँ पे, कार के हेडलाइट्स में। तो जो कार का हेडलाइट होता है उसके पीछे देखोगे सिल्वरिंग एक कर्व मिरर ऐसे बनाया गया होता है ना, ऐसे मिरर बनाया गया होता है, ठीक है ना। और उसके फोकस पे क्या रख दिया जाता है, बल्ब यहीं पे लगाया जाता है, यहाँ पे बल्ब लगाया जाता है, और आगे फिर आपका तो ग्लास रहता ही है। फायदा इससे ये होता है कि पीछे सिल्वरिंग की गई है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, देखोगे, और इसके फोकस पे बल्ब लग दिए हैं। तो जब बल्ब उसके फोकस पे है तो कैसी बीम प्रोड्यूस करेगा, पैरेलल बीम, मतलब दोनों हेडलाइट्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे रोशनी क्या होगी, आपके दूर तक एकदम दिखती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हमको पैरेलल बीम प्रोड्यूस करना है तो हम लोग कहाँ पर रखेंगे लाइट को, मिरर के, कर्व मिरर के फोकस पे। ठीक, और दूसरा जो हम ये बता रहे थे कि दूसरी रेज आप भाई देखो, ये रेज ऐसे जाएगी। अभी आपको पता है ये ऐसे यहाँ जा रहा है, इसके अलावा एकदम ये नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं, ये इसी से यहाँ पे मिलाओगे तो नॉर्मल हो गया ना 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, लाइट फिर से रिवर्स हो जाती है। तो ये भी देखो जा रही है ये, तो ये भी पैरेलल जा रही है। तो आप कोई भी, हमको तो इमेज बनाने दो रे चाहिए है ना, दो रे तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करें या मीट करते प्रतीत हो, है ना, सीम्स हो, तो बस काम हो जाएगा। तो हमने ये पोल से जो पास करा के दो रेज हमने वैसे निकाल लिए, तो आप ये वाली रे भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। दो रेज चाहिए तो इमेज आपका ये बन गया। ये नेचर है, फोकस पे है तो इमेज हमारी इनफाइनाइट बनेगी, नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट केस एक बच रहा है। लास्ट केस हमारा क्या है कि अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए कि उसकी जो इमेज बने वो वर्चुअल बने। क्या बने, वर्चुअल बने और हाईली मैग्नीफाइड भी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बिटवीन एफ एंड पी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड दी मिरर। ठीक है, और नेचर कैसे हो जाएगा, रियल ना होकर के वर्चुअल हो जाएगा, इन्वर्टेड ना होकर के इरेक्ट बनेगी, एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड तो जरूर बनेगी। ठीक है, ये अब डायग्राम थोड़ा प्लॉट करके अभी आपको दिखा देते हैं। सी, ये हमारा एफ, तो देखिए भाई ये हमने ये रख दिया, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट हमने ये रख दिया। ठीक, अब यहाँ से पैरेलल रह जाएगी। ठीक, अब ये क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो पास आएगी, पास करेगी फोकस से। दूसरी रेज हम यहाँ से अगर निकालें, ये निकालें, ये ऐसे जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ये वाली क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आगे जाने पर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये एक्चुअल में ये कभी आगे रियल में कट ही नहीं करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस ऐसे बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। तो कभी कट करेंगे नहीं, कट करेंगे, जब नहीं कट करेंगे तो रियल में इमेज नहीं बनेगी। तो फिर क्या करते हैं, ठीक है ना, क्या करेंगे,
इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं, इस वाले को क्या करेंगे पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये एक्सटेंड कर दिए, दिख रहा है ना, और इस वाले को क्या करेंगे पीछे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो लगभग देख रहे हो यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा है, ये इमेज पीछे बन रही है। ये अगर आपकी ए बी ऑब्जेक्ट थी तो ये पीछे क्या मिल रहा है, ए डैश बी डैश, ठीक है, दिख रहा है ए डैश बी डैश। तो ये देख लो इरेक्ट बन रही है, मिरर की बिहाइंड बन रही है, सीधी बन रही है और मैग्नीफाइड बन रही है। तो ये हुआ। तो कॉनकेव मिरर में एक ही ऐसा केस आता है जब इमेज आपकी वर्चुअल बनती है, और केस तब होता है जब आपकी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। ये फोकस है, फोकस और पोल के बीच में होती है तो इमेज क्या होती है, रियल नहीं बन करके वर्चुअल बनती है, इन्वर्टेड बन के इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है, ठीक है। ये तो रहा इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। अब आता कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही केस पॉसिबल है, ठीक है ना। तो उसको फटाक से देख लेते हैं, नोट कर लो उसको। तो ये कॉनकेव की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, कॉन्वेक्स। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिरर फार्मूला पढ़ेंगे और उसमें न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। चलो इसको हम रख कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, अंदर हमने इस बार पॉलिशिंग कर रहे हैं, हम पॉलिश अंदर कर रहे हैं। तो हमारा क्या अंदर कर रहे हैं, तो इधर क्या है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा और यहाँ पे इसका क्या होगा, फोकस होगा। और ऑब्जेक्ट हमारी इस साइड रखी हुई है, तो मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे ही है। इनफाइनाइट होने का मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आ रही है, ये पैरेलल रेज जा रही है, ये पैरेलल रेज जा रही है। अब आप बताओ जब पैरेलल बीम ऑफ आएंगी पैरेलल रेज लाइट तो क्या हो जाएंगी, ये वाली लाइट जो है आकर के यहाँ से क्या हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली भी यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग तो बाहर है। तो अब देखो एक्चुअली कभी कट नहीं कर रही है, ये डाइवर्स कर रही है, लाइट को फैला रही है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। लेकिन इनको क्या कर सकते हैं, एक्चुअल मिरर पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं पीछे आप लोग एक्सटेंड करोगे तो ये कुछ ऐसे है ना। ये इसको हम डॉट डॉट लाइट डॉटेड लाइन से इसलिए करते हैं ताकि क्या पता चले कि वर्चुअल। तो देख रहे हो कहाँ पे बन रही है, फोकस पे। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर में फोकस बन रहा था लेकिन वहाँ पे रियल बन रहा था इन्वर्टेड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इरेक्ट बनेगी। नेचर यहाँ पे क्या है, वर्चुअल, वर्चुअल है, इरेक्ट बनेगा एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मैग्नीफाइड नहीं है। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, ठीक, फट से बना डालो। इनफाइनाइट पे है तो ऑलवेज कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। अगर ऐसे लाइट रेज आ रही हैं तो फोकस पे ना बन करके फोकल प्लेन पे बन जाएगा, यहाँ पे कहीं बन जाएगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। हमेशा जरूरी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट बने। अगर आपकी पैरेलल लाइट रेट ऐसे आ रही है, कुछ आ रही हैं, आपने उसको हो सकता है पूछ सकते हैं क्या आप पैरेलल हमेशा ला रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के, नहीं, आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ला करके दो लाइट रेज ये आप आपस में दोनों पैरेलल ऐसे एक ही साइड से ला सकते हैं। तो इमेज का यहाँ पे ना बन करके यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, तो उसका मतलब बनेगा कहाँ पे, वो फोकल प्लेन पे बन जाएगी, ठीक है, बनेगा फोकल प्लेन पे, ठीक है। चलिए तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाली जो लाइट रेज जा रही थी ये गई थी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई थी, ये इसी को हमने पीछे मिलाया है, ठीक है। चलो बन गया, रब करते हैं। अब क्या है, बियॉन्ड सी मतलब बिटवीन, अब आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, ठीक है ना, या पोल कह सकते हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी पोल, इन्फिनिटी के अलावा मतलब कहीं भी हो। तो इमेज पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। नेचर कैसे होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा एंड ऑलवेज स्मॉलर देन always smaller than object, ठीक।
बना के देखते हैं, डायग्राम बना के चेक करते हैं। ये मैंने अंदर पॉलिशिंग कर दिया और ये इसका सी यहाँ पे आएगा लगभग, है ना। ये हम इसलिए चेक करते हैं कि इसका बीचों बीच सी कहाँ पे आएगा, तो सी लगभग यहाँ पे जाएगा, एफ ये होगा, ठीक है ना। ये सी है और ये एफ है। तो हमारी ऑब्जेक्ट कैसे है, यहाँ पे रखी है, ये पोल है और ये हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है ना। ये इनफाइनाइट अब नहीं है, तो यहाँ से रे चलेगी पहली रे, तो ये तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये तो कहाँ से पास करेगी, ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रही थी, ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही थी ना, ये फोकस से आ रही थी। ये दूसरी लाइट हम कैसे निकालते हैं, दूसरी हम सी के ऐसे, ये ऐसे लाइट जा सकती है, ये ठीक है, या आप ऐसे ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये तो यहीं से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये इसी रे को हम ले रहे हैं, ये देखो। तो जैसे हमने कॉन्केव मिरर पढ़ा था कि अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही तो जितने एंगल है पोल पे से उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वही होगा, कोई भी दो रे, हमको दो रे चाहिए, ये रे है, ये हमने इसको ये एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना। अब देखो ये एक इधर जा रही है, इधर जा रही है, कभी एक्चुअल में मीट करेंगी नहीं करेगी तो रियल इमेज बनेगी नहीं। तो क्या करेंगे, इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो देखो कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, तो ये आपकी इमेज बन गई। इस ए बी की इमेज किसके बीच में बनी, फोकस और प्लेन के पोल के बीच में बन गई, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। ये देखो बीच में बन गई है और क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज आपकी हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। इसलिए इसका यूज ज़्यादातर कहाँ किया जाता है, जो हमारी कार होती है, बाइक होती है, उनकी हेडलाइट्स में रियर व्यू को देखने के लिए। और उसमें लिखा भी होता है ना कि ऑब्जेक्ट्स जो आपको पास में दिख रहे हैं, एक्चुअल जो दूर दिख रही हैं वो दूर न होकर के पास ही होती हैं, है ना। ऑब्जेक्ट विच आर अपीयर आर क्लोजर देन दे अपीयर, है ना। मतलब जो जितनी दूर अपीयर उतनी दूर नहीं है, वो पास में है, उससे पास में है। और इसका फायदा ये होता है कि हमेशा ही छोटी बनाता है इमेज और सीधी बनाता है, ठीक है ना। मान लो एक ट्रक है, तो मतलब एक ट्रक है आपके पीछे, आप बाइक से जा रहे हो, ट्रक है, तो ट्रक तो बहुत बड़ी ना, आप उसकी इमेज मैग्नीफाई करते हो बहुत बड़ी इमेज, तो ट्रक का ड्राइवर आपको दिखेगा, ट्रक दिखबे नहीं करेगी, है ना। तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, बड़ी ट्रक उसकी इतनी बड़ी इमेज दिखाता है, तो पूरी ट्रक आपको दिखती कि हाँ हमारे पीछे ट्रक आ रही है, तो आपको साइड रोड देने में आसानी होती है। दूसरा स्ट्रीट में, स्ट्रीट लाइट में, रोड के किनारे से लाइट लगाते हैं, तो लाइट को फैलाना होता है ना। तो इसको यूज किया जाता है ताकि ये लाइट को रोड पे चारों तरफ बिखेर दे, ठीक है। तो इसका दो एप्लीकेशन है। अब देखो बहुत लोगों ने आपने देखा कि एक रे हम यहाँ से ले गए, हो सकता है आप दूसरी रे आप इसके लॉन्ग ले जा सकते थे, सी के लॉन्ग ले जा सकते थे, तो यहाँ पे कट कर जाती। मान लो जैसे एक रे हमारी ऐसे जाती, ये किसकी तरफ जा रही है, ये सी की तरफ जा रही थी, ध्यान से देखना, ये सी। अब आपको पता सी की तरफ जाने वाली लाइट तुरंत रिटर्न हो जाएगी, तो उस केस में आपकी ये सी वाली लाइट कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, यहाँ, तो इमेज आपकी यहाँ बनती है, ठीक है। तो याद रखिएगा पोल के पीछे इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी हो, हमेशा इमेज किसके बीच बनेगी, हमेशा जो इमेज आपकी बनेगी, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एक ही दिखा देते हैं, बस सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। किसके बीच बनेगी, हमेशा बनेगा फोकस और पोल के बीच, ठीक है ना। ये बनी हुई है, ये आपका फोकस है और ये क्या है आपका पोल, और ये आपकी क्या इमेज बनी है। तो फोकस और पोल के बीच में ऑलवेज इमेज बनेगी, लेकिन जब इनफाइनाइट होगी तो हमेशा कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। तो ये रहा हमारा इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर हो गया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे मिरर फार्मूला, फिर और रिलेटेड क्वेश्चन, फिर न्यूमेरिकली सारे सिचुएशंस को हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू से भी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो को पसंद आई हो, है ना, तो प्लीज़
subscribe the channel, like the video and share with your friend. Thank you.